मेरा बेटा आ गया। लेकिन कहने लगे हम कि मैया तेरा बेटा भी है कोई? तो मैया कहने लगी हाँ मेरा बेटा है, एक तो इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। और हम थोड़े और आगे गए तो दूसरी माँ बोली मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो उस माँ ने भी हमको अंग में भर लिया। जब हमने माँ के चरण दबाए और पूछा कि मैया तुम्हारा भी बेटा है कोई? पानी हाँ लाला मेरे बेटे हैं। तो मैंने पूछा क्या बेटे हैं मैया? तो मैया बोली मेरे 4 बेटे हैं, एक तो सरकारी टीचर है और एक सरकारी इंजीनियर है और एक विदेश में रहता है और एक डॉक्टर है। तो चारों बच्चे भरण पोषण हैं, लेकिन बहुओं में आपस में झगड़ा होता है। इसलिए मेरे से बोले बड़े बड़े खानदान रईस की बहुएं आई हैं, तो मेरे से बोला बेटा चल मैया तुझको तेरी माई के यहाँ कर आऊँ। तो मेरे को वृद्धाश्रम में कर और वो चला गया है। तो वृद्धाश्रम में कर चला गया और आज तक वो बेटा नहीं आया। तो इसी प्रकार एक सच्ची घटना है। और एक मास्टर साहब थे, सरकारी मास्टर साहब थे और सरकारी मैया थी मास्टरनी। दोनों सरकारी टीचर थे और वे उन पर 2 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे हुए थे मैया? 2 बच्चे हुए थे और उनका बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया संस्कार दिया, लेकिन उनको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाया और उन्हें इस भागवत के बारे में रामायण के बारे में कुछ नहीं बताया। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमने तो ये कहा था कि रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मोक्ष प्रदान करती है। तो उनको पढ़ाया था उन्होंने और इतना पढ़ाया था, इतना कि जो उन पर था ना मैया सब सर्वस्व उन्होंने पढ़ाई में लगाई दियो, पढ़ाई में लगायो। और जो घर था वो भी बेच दिया। जब वो पढ़ गए और पढ़कर एक को तो सरकारी इंजीनियर बने, क्या बने? सरकारी इंजीनियर बन गए और दूसरे लड़के सरकारी डॉक्टर बन गए। जब सरकारी डॉक्टर बन गए तो विदेश में रहने लगे, विदेश में उनकी नौकरी लग गई और वो उनको फोन करते थे तो फोन पर राजी खुशी ले लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद वो बूढ़े हो गए और उनको बूढ़े हो गए, पेंसिल आ गए तो उनको बहुत सारा धन मिला। जब रिटायर होते हैं ना मैया तो बहुत सारा धन मिले, तो वो बहुत सारा धन मिला और उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने बेटों को बुला लूं, क्योंकि हम बच्चा पैदा करते हैं तो काय के लिए करें मैया? बुढ़ापे की लाठी बने हमारा बेटा, इसलिए हम बच्चा पैदा करते हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे पर फोन किया, बेटा हमारी उम्र पूरी हो गई है और तुम आ जाओ। बड़ा बेटा राम जैसा था, लेकिन वो क्या कहने लगे पता है कि पिताजी मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत हैं। जहाज से हमको आना पड़ेगा, बाई फ्लाइट से आना पड़ेगा और हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हम एक बार आएंगे तो हमारे बहुत खर्चे होते हैं पिताजी, और वहाँ पर हमारे खर्चों की पूर्ति
लगता तो सही सा है कि हमारा बेटा सही कह रहा है, लेकिन माँ बाप के क्या बीतती है, माँ बापों पर क्या बीतती है। जब उन्होंने कहा कि बड़े बेटे ने तो मना कर दिया, तो माँ कहने लगी कि तुम छोटे बेटे को पूछ लो, क्योंकि माँ का हृदय तो एक कोमल होता है, एक मक्खन की तरह होता है। तो माँ कहने लगी कि छोटे बेटे को पूछ लो। तो पिताजी कहने लगे कि तुम ही पूछ लो। बड़े ने मना कर दिया, जब बड़ा बेटा राम जैसा था उसने ही मना कर दिया तो छोटा कहाँ आ जाएगा। तो उन्होंने माँ के कहने से छोटे पे फोन किया, तो छोटे ने वही जवाब दिया कि पिताजी हमारे खर्चे बहुत हैं और हम यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और हमें वहाँ पर नहीं आना। जब पिताजी कहने लगे कि हमने तुमको क्यों पढ़ाया भाई, इसलिए पढ़ाया कि तुम बड़े आदमी बन जाएं, और जब बड़े आदमी बन जाओगे और हमारे पास धन होगा तो हमें काय की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आ जाओ, हम पर पैसा बहुत है, हम रिटायर आए हैं तो हमको बहुत पैसा मिला है, बहुत सारा धन मिला है। लेकिन छोटे बेटे ने भी मना कर दिया कि पिताजी मैं नहीं आ सकता, यहाँ पर हमारे खर्चे बहुत हैं और एक बार आने के बहुत पैसा खर्च होता है तो हम नहीं आ सकते। तुम वृद्ध हो गए हो तो कोई बात नहीं है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो तुमको बहुत सारा पैसा भेज देंगे। लेकिन वो आने की हामी नहीं भरते थे। जब वृद्ध हो गए तो एक दिन वो बूढ़ी माँ सोच रही थी और सोचते सोचते उन्हें फालिस मार गई, लकवा मार गया, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर भी कमज़ोर हो जाता है और जब बच्चों की चिंता लगती है ना तो बहुत शरीर दुबला पतला हो जाता है। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा, जब लकवा मार गया तो वो अपना उनकी सेवा करते हैं। अरे मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान दो। वो मार साहब उस मास्टरनी की सेवा करते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ सोचती थी कि आज देखो मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पत्नी जन्म लेती हैं, विवाह करती हैं कि मैं अपने पति की सेवा करूंगी, बुढ़ापे में सेवा करूंगी, लेकिन आज मैं खुद सेवा करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ? खुद सेवा करवा रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। सेवा करते करते उनको बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे दिन हुए, लेकिन जब वो बाहर लेके आते घुमाते, लेकिन वो लकवा मार चुका था वो, तो उन्होंने अपने बेटों पे फोन किया कि बेटा तेरी माँ को लकवा मार गया है, तू आजा बेटा, तू डॉक्टर है, तू आजा। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया मैया कि मैया पिताजी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आऊँगा तो बहुत खर्चा होगा और खर्चा होगा तो इतना, मुझे काहे को बुला रहे हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं पैसा भेज दूँगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं पैसा भेज दूँगा, मैं आ नहीं सकता। वो कह तो सही सी रहा था, लेकिन मैया के दिल पर क्या बीत रही थी, क्योंकि मैया जब बीमार हो जाती है ना, बेटे की आने की सुन लें तो आधी सही तो जब ही हो जाती है। क्यों मैया? आधा सही बेटे का मुख देखते ही सही हो जाती हैं। तो
बेटे ने मना कर दिया तो और ज़्यादा बीमार हो गए कि पिताजी हम नहीं आ सकते। तो दूसरे बेटे पर फोन किया, उसने भी मना कर दिया। एक दिन क्या हुआ पता है, वो बूढ़े पिताजी थे, मास्टर साहब थे, वो सोचने लगे और सोचते सोचते वो खत्म हो गए। वो बूढ़े मास्टर साहब थे, वो भी खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो वो बूढ़ी माँ थी, उन्हें फालिस मार चुकी थी। वो क्या करती बेचारी, वो बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने किड़रते किड़रते उन मार साहब का चादर खींची और देखा तो वो चादर खींची हुई चली आई, लेकिन मार साहब नहीं जगे थे। मार साहब होते तो जागते, लेकिन मार साहब थे ही नहीं। मार साहब तो खत्म हो चुके थे। जब मैया किड़रती किड़रती फोन के पास पहुंची, फोन के पास पहुंची तो पहले टेलीफोन हुआ करते थे रीडायल वाले, उन्होंने रीडायल किया तो वो पड़ोसी के पास लग जाता था। बार बार करती हैं, बार बार, क्योंकि बोल तो नहीं पाती हैं, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें फालिस मार चुकी थी, वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन कर भी क्या सकती थी, बेबस थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जब माँ पर कुछ नहीं हुआ तो वो भी खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई। और जब पड़ोसी आए, जब 6 बज रहे थे कि आज माँ साहब नहीं निकले, रोजाना मैया को लेकर आते थे और दिखाते थे। जब 6 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन उन्होंने गेट देखा, गेट किसी ने नहीं खोला। जब कोई होगा तो खोलेगा ना, कोई था ही नहीं तो किसी ने नहीं खोला। जब पुलिस भी बुलाई उन्होंने कि क्या कारण हुआ, आज क्या कारण हुआ, माँ साहब निकल कर नहीं आए। जब गेट तोड़ा तो 2:30 बज चुका था। जब 2:30 बज चुका था तो वो बूढ़ी माँ भी खत्म थी, वो बूढ़ी माँ खत्म हो गई। जब पड़ोसियों ने बेटे के पास फोन किया